हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, हैलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12th, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वीडियोस कितने लेंदी चल रहे हैं, ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत सारे पार्ट्स है। लेकिन सुनो भाई, ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक भी बताते जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस बुक के अंदर में। तो अगर मुझे बेसिक बताना है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुझे इसी चैप्टर के अंदर ही बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स में जो बेसिक मैंने आपको ये वाले क्लास में बताए हैं, ये वाले चैप्टर्स में बताए हैं, वो बेसिक आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर उन चैप्टर्स में मुझे आपको बेसिक बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिक मैं ऑलरेडी आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए अगर थोड़ा सा लेंदी लगता है तो टेंशन मत लो। उसका रीज़न ये है, मैं आपके बेसिक भी क्लियर कर रही हूँ, तो आपको अगर 11th में आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं हूँ ना आप लोगों के साथ में। चलिए तो फिर देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, लेवोरोटेटरी क्या होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखी थी। तो चलिए गाइस, आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, इस क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लास को बस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए देखते हैं इस क्लास को फटाफट से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनेंशियोमर क्या होता है और उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। चलिए देखते हैं एनेंशियोमर्स को। एनेंशियोमर्स, सबसे पहले मैं एनेंशियोमर्स का डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ कि एनेंशियोमर भाई होते क्या है। एक बार एनेंशियोमर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स, are called as enantiomer, ठीक है भाई। तो कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि जो भी आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर है, जैसे कि हमारे हाथ, अगर मैं इस हाथ को देखूँ, जैसे कि लास्ट वाले क्लास में मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था, और अगर मैं इस हाथ को देखूँ तो जब मैं ये वाले हाथ को मिरर में देखूंगी, मतलब आईने के सामने देखूंगी, तो मुझे ये वाला हाथ दिखेगा, और जब मैं ये वाले हाथ को आईने के सामने देखूंगी तो मुझे ये वाला हाथ दिखेगा, ठीक है। मतलब ये जो दोनों मेरे हाथ है, मतलब आपके भी जैसे दोनों हाथ होंगे, मेरे नहीं सिर्फ, और सभी के हाथ, दोनों जो हाथ होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसको मिरर में देखेंगे तो ये दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये दिखेगा। अब देखो भाई, ये मिरर इमेज है ना। जब मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर लेके जाऊंगी, तो क्या ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज हुए? नहीं। ये जो मेरे अंगूठे हैं, ये जो मेरे थंब है, ये तो ओवरलैप हुए ही नहीं। इसका मतलब ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हुए। तो मिरर इमेज आइसोमर्स मिरर इमेज तो है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। उसी को आप क्या बोलते हो? एनेंशियोमर्स। जनरली हम लोग ये हाथ से रिप्रेजेंट करते हैं हाय, हेलो, बट अब आप लोग क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने बोला है हाय, हेलो, बट अभी आप क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स, क्योंकि ये क्या है भाई? एनेंशियोमर्स। समझ गए ना? तो ये एक्शन याद रखने का, एनेंशियोमर्स। तो उससे याद रहता है कि हाँ, एनेंशियोमर मतलब क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं रेशमिक मिक्सचर की तरफ। देखते हैं कि रेशमिक मिक्सचर होता क्या है भाई। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है भाई? ठीक है, रेशमिक मिक्सचर को आप रेशमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हो, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर को भाई आप रेशमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हो। अब मैं आपको दो नाम क्यों बता रही हूँ, ज़रा सुनो। अगर आपको एक ही नाम पता है
और पेपर में डिफाइन आ गया, डिफाइन रेसमिक मॉडिफिकेशन, तो सारे के सारे सोचेंगे भाई मैंने तो रेसमिक मिक्सचर पढ़ के आया था, ये मॉडिफिकेशन कहाँ से आ गया। लेकिन आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको सारी की सारी बताऊंगी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं। रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, अब ज़रा ध्यान देना। द इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियमर, ऑफ एनेंशियमर, उसमें ही आएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, एंड लेवो रोटेटरी is called as enantiomer, is called as रेसमिक मिक्सचर। इसी को आप रेसमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है और लेवो रोटेटरी क्या है। तो भाई एकदम बढ़िया तरीके से एक्शन के साथ और डायग्राम के साथ मैंने आपको लास्ट वाला लेक्चर में बताया था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है और लेवो रोटेटरी क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो टेंशन मत लो। एक ऐसा एनेंशियोमर जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाता है। एक ऐसा एनेंशियोमर या एक ऐसा कंपाउंड जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाता है, राइट साइड में, उसको आप क्या बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक ऐसा एनेंशियोमर जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है। एक ऐसा एनेंशियोमर जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है, आप उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। मतलब करने का तरीका कैसा है भाई, देखो भाई, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो, एक्शन देखो कैसे, लेवो, लेवो। ठीक है भाई, डेक्स्ट्रो और ये लेवो, समझ गए ना सारे के सारे, बस। और ये लास्ट वाली क्लास में भी एकदम बढ़िया तरीके से बताया था। रेसमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा उतना ही लेवो। सपोज मैं बोल रही हूँ 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो 50% लेवो रोटेटरी रहेगा, तो इस मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। सपोज मैं बोल रही हूँ 30% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो लेवो रोटेटरी भी कितना रहेगा, 30%। मतलब कहना मुझे ये है कि कैसा मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर। जितना डेक्स्ट्रो रहेगा उतना ही लेवो रहेगा, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, इक्विमोलर। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल मोलैरिटी, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, तो जितना डेक्स्ट्रो रहेगा उतना ही लेवो रहेगा। तो जो भी आपका रेसमिक मिक्सचर होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, डेक्स्ट्रो का और लेवो का, क्योंकि नाम ही है भाई मिक्सचर। मिक्सचर दो चीज़ों से बनता है, डेक्स्ट्रो और लेवो से, बट कैसे, इक्वली। तो ले लो भाई सारे के सारे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हमको सब समझ गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, और लास्ट वाले क्लास का भी सब कुछ समझ गया। बट आप हमको ये बताओ कि अगर हमको ये कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है तो कोई वे होगा ना रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंटेशन का भाई वे होता है अलग अलग। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है भाई, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट प्रोजेक्ट बनाने के अलग अलग वे होता है। कोई प्रेजेंटेशन बनाता है, राइट, कोई आपका चार्ट बनाता है बड़ा सा, कोई कॉपी के अंदर ही लिखता है, कोई पेजेस के ऊपर लिखता है, कोई ग्रीटिंग्स के फॉर्म में लिखता है। तो प्रेजेंट करने का अलग अलग वे होता है, ठीक है भाई। पढ़ाने का भी अलग अलग वे होता है। कोई पीसी के ऊपर पढ़ाता है ना, कोई कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाएगा, मतलब पीसी के ऊपर, कोई हो सकता है आपको वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाएगा। तो हर तरह के, हर किसी का पढ़ाने का वे अलग अलग है। कोई हो सकता है आपको पेज के ऊपर पढ़ाएगा, है ना। मतलब प्रेजेंटेशन का जो वे होता है वो हर किसी का डिफरेंट है। भले पढ़ा सब रहे, भले केमिस्ट्री हज़ारों लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, बट हर किसी को पढ़ाने का तरीका, हर किसी का प्रेजेंट करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो एनेंशियोमर्स है, उनको भी प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के वे हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से दो मेजर वे हैं जिससे हम लोग हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को प्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं ये दोनों वेज को। अब आपका जो पहला वे है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सबसे पहले भाई हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो दो वे है। अब आधे लोग बोलेंगे सिर्फ दो ही वे है क्या? नहीं भाई, जेई नीट में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि जेई नीट में आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे वे, जैसे कि सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, जो कि अभी आपके 12th के सिलेबस में नहीं है।
12 के सिलेबस में बस 2 ही टाइप के प्रोजेक्शन है, वेज डैश और आपका है फिशर्स। लेकिन अगर आप MST CET का प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE का कर रहे हो या नीट का कर रहे हो तो आपको इसी के अलावा सॉहॉर्स भी पढ़ना पड़ेगा, इसी के अलावा आपको न्यूमैन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको एक्लिप्स, स्टैगर्ड, ये सब आपको आना चाहिए, बट अभी आपको इतना कुछ डिटेल में नहीं है। तो अभी हम 12 के हिसाब से चल रहे हैं। वही अगर मैं आपको भी एंट्रेंस पढ़ा रही होती तो मैंने वो सारा का सारा डिटेल आपको पढ़ाया होता था, बट अभी उसका फिलहाल कोई नीड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला वे जो आपका है वो है आपका वेज डैश। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो पहले फिशर दिया है, फिर आप हमको पहले वेज डैश क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि पहले वेज डैश पढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर वेज डैश नहीं पढ़ाया तो आप फिशर नहीं पढ़ सकते। बुक वालों ने क्या किया, पहले फिशर दे दिया, बाद में वेज डैश दिया, जबकि सबसे पहला वेज डैश पढ़ाया जाता है, क्योंकि वेज डैश से ही आपका फिशर और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन ओरिजिनेट हुए। अब बताओ भाई आप ही, अगर मैं आपको ABCD पढ़ाऊंगी तभी आपको बुक पढ़ते आएगा ना, और अगर पहले बुक पढ़ा दी और बाद में ABCD पढ़ाया तो वो तो गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल उसी तरीके से भाई पहले वेज डैश पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो ABCD टाइप का है और फिर ही मैं आपको बुक पढ़ा सकती हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में फिर फिशर्स प्रोजेक्शन को। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं कि वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ वेज डैश प्रोजेक्शन की, तो वेज डैश प्रोजेक्शन में आप ये देखते हो कि सपोज मैंने टोटल 4 टाइप के ग्रुप ले लिए, ठीक है भाई। सपोज मैं टोटल 4 टाइप के ग्रुप ले ली हूँ, लेटर से मैं 4 टाइप के कोई भी ग्रुप ले सकती हूँ। ये है मेरा X, बुक से देख के नहीं लेते, आप भी बुक से देख के मत लिखो। ये है मेरा Y, ठीक है भाई। ये है मेरा Z, और ये है मेरा ये वाला, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैंने एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे उसमें क्या है, ये सब तो सेम ही है। सुनो भाई, ये कार्बन है, ये अलग अलग 4 ग्रुप है। आप लोग ही मुझे बताओ, लास्ट वाला क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा, अगर कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होते हैं, अगर कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो कार्बन का नाम क्या होता है? जल्दी से बता दो भाई, क्या नाम होता है उसका? कायरल कार्बन एटम। क्योंकि वो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, एग्जाम्पल्स भी लिए थे खतरनाक वाले, ठीक है भाई। तो ये आपका जो कार्बन है ये कैसा है? ये आपका कायरल कार्बन एटम है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो ये X है और जो ये Y है ये प्लेन के ऊपर में। इस सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? इस सिंगल लाइन का मतलब होता है ऑन दी प्लेन, प्लेन के ऊपर में है। मतलब ये जो प्लेन है ना ये है। ये वाली लाइन का मतलब होता है अबाउ द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर में। और ये वाली लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक है भाई। ये होता है आपका वेज डैश फॉर्मूला। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो ये वाला सिंबल होता है आपका, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को आप बोलते हो वेज, और ये जो है इस सिंबल को आप बोलते हो डैश। चलो भाई समझ लेते हैं इसको एक बार जल्दी से। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जब सिंगल लाइन को आप ड्रॉ करते हो तो इस सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? ऑन द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर में। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? ऑन द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर में। जब भी मैं ये सिंबल को यूज करती हूँ इसका मतलब होता है प्लेन के बाहर, अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन, ठीक है भाई। तो ये होता है आपका अबाउ द प्लेन। अबाउ द प्लेन जो सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस सिंबल को वेज बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ये है आपका डैश। डैश मतलब प्लेन के पीछे, व्हाइट बोर्ड के पीछे, उसको क्या बोलेंगे? डैश। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि वेज इसको बोलते हैं, डैश किसको बोलते हैं? अरे भाई सुनो, अपने पास वो भी ट्रिक है, टेंशन नहीं लेने का, बस दूसरों को देने का। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ये डैश है ना। ये क्या है? ये कौन सा सिंबल है? ये डैश है ना। तो ये है डैश। फॉर्मूले का नाम क्या है? प्रोजेक्शन का नाम क्या है? वेज डैश। क्या है भाई? वेज डैश। और ये है डैश। अगर एक है डैश तो दूसरा क्या रहेगा? वेज। अगर एक है डैश तो दूसरा क्या रहेगा? वेज। तो अगर आपने डैश को पहचान लिया तो दूसरा वाला वेज तो आप यूँ पहचान लेंगे। समझे या नहीं समझे? प्लेन के ऊपर में सिंगल लाइन, ठीक है। प्लेन के बाहर साइड में अबव द प्लेन, ये वाला सिंबल। प्लेन के पीछे बिलो द प्लेन, ये वाला सिंबल, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इस चीज़ को समझाने के लिए है मेरे पास में मॉडल, ज़रा ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखते हो, ज़रा ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। देखो जो भी आपके रेड वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो, जो भी आपके रेड वाले हैं, ये दोनों के दोनों रेड वाले कैसे हैं? ये दोनों के दोनों रेड वाले हैं आपके ऑन प्लेन। दिख रहा है ना सबको?
ये दोनों के दोनों रेड वाले कैसे हैं, प्लेन के ऊपर में है। ज़रा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों के दोनों आपके प्लेन के ऊपर हैं, बिल्कुल इसके जैसा है। ये जो दोनों के दोनों रेड है एक्स और वाई, ये आपके प्लेन के ऊपर में, दोनों के दोनों प्लेन पर है, ऑन द प्लेन, ठीक है। जो ब्लू वाला है ये क्या है, प्लेन के बाहर, अबव द प्लेन। ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला जो है आपके प्लेन के बाहर साइड में है, ठीक है, अबव द प्लेन है। और जो भी चीज़ प्लेन के बाहर साइड में होती है, जो भी चीज़ अबव द प्लेन होती है, उसको आप ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है भाई। उसको आप ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब ये वेज होता है। इसमें बिलो द प्लेन कौन है, कौन मुझे जल्दी से बताएगा, कौन बताएगा, मतलब मैं ही बता देती हूँ। तो ये दोनों जो है रेड वाले, ये आपके ऑन द प्लेन है, क्योंकि ये दोनों प्लेन पर है। ज़रा देखो ये प्लेन पर है ना, ये अगर मेरा हाथ प्लेन है तो ये प्लेन पर है। ब्लू वाला कहाँ है, प्लेन के बाहर। ब्लू वाला कहाँ पे, प्लेन के बाहर, अबव द प्लेन, तो उसको वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। येलो वाला कहाँ है भाई, येलो वाला है प्लेन के पीछे साइड में। प्लेन तो ये है ना, प्लेन ये है, ब्लू वाला प्लेन के बाहर है और येलो वाला प्लेन के पीछे है। येलो वाला प्लेन के बिलो है, तो येलो वाले को आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ रख दूँ तो बिल्कुल ही इसके जैसा ही है। ये दोनों के दोनों रेड वाले कैसे हैं, प्लेन के ऊपर में है। ये दोनों के दोनों रेड वाले प्लेन के ऊपर में है। ब्लू वाला प्लेन के बाहर है, ब्लू वाला प्लेन के बाहर है, तो उसको ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। और जो येलो वाला है वो प्लेन के पीछे में है, येलो वाला प्लेन के पीछे में, तो उसको मैंने ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया। समझे या नहीं समझे, ध्यान से देखना। ऑन द प्लेन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, समझे या नहीं समझे भाई। तो ये हुआ आपका वेज डैश प्रोजेक्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग फिशर्स प्रोजेक्शन की तरफ। फिशर प्रोजेक्शन मतलब देखो क्या होता है। आप लोगों ने किसी डॉक्टर की गाड़ी देखी है, डॉक्टर की कार देखी है, देखा है भाई, सबने देखा है कि कौन सा सिंबल होता है उस पर, कौन सा सिंबल होता है डॉक्टर के कार पर या डॉक्टर की गाड़ी पर। अरे भाई प्लस सिंबल होता है। कौन सा सिंबल होता है, ये तो कोई केजी का बच्चा भी बता देगा। उसमें क्या है, प्लस सिंबल होता है, समझ गए ना भाई। अगर मैं बोलूँ कि सपोज ये है मेरा कार्बन, हमेशा यहाँ पे जो प्लस का साइन होता है यहाँ पे हमेशा कार्बन होता है। अगर वो नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कार्बन है। यहाँ पे भी मैं 4 ग्रुप ले लेती हूँ, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको देखते हो एक्चुअली, जब आप इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करते हो, ये है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन। ये क्या है, ये है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ गए ना भाई, ये है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो भी आपके ये दोनों पार्ट होते हैं जेड और वाई, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो भी आपका जेड और वाई है वो होते हैं अबव द प्लेन। हमेशा याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं, जो भी चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है वो हमेशा क्या पे होती है भाई, अबव द प्लेन, ठीक है। और जो भी चीज़ आपकी वर्टिकल लाइन में होती है वो हमेशा कैसी रहती है, वो हमेशा रहती है बिलो द प्लेन। तो ये रहेगा आपका W, ये रहेगा आपका Y। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि फिशर का सिंबल मतलब वही सिंबल है जो डॉक्टर के गाड़ी या कार पर होता है। कौन सा होता है, प्लस होता है, प्लस लिख देने का काम खत्म। जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है वो हमेशा अबव द प्लेन रहती है। याद रखना भाई, याद रखना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी चीज़ रहेगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी अबव द प्लेन। इसीलिए मैंने उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, वेज से। जो भी चीज़ आपकी वर्टिकल लाइन पे रहती है भाई, जो भी चीज़ आपकी वर्टिकल लाइन पे रहती है उसको आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से, क्योंकि वो बिलो द प्लेन रहता है। समझे या नहीं समझे भाई। तो ये होता है आपका वेज डैश फॉर्मूला। ये वेज डैश नहीं है, वेज डैश ये है, लेकिन ये इसका मतलब ये होता है। समझ गए ना सारे के सारे। तो लो भाई जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है हेलो अल्किन्स, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड के अंदर में अल्किल हैलाइड प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, लेट अस से, चलो मैं आप लोगों की कॉलेज टीचर हूँ, ऐसा समझ लो कि मैं आप लोगों की कॉलेज टीचर हूँ भाई, ठीक है। अब मैं आप लोगों के अंदर क्लास के अंदर में प्रैक्टिकल ले रही हूँ, ठीक है भाई। कॉलेज टीचर हूँ मैं, हाँ कॉलेज टीचर में एकदम बढ़िया तरीके से आई मैं लैब के अंदर में, आप सारे भी लैब के अंदर में प्रेजेंट हो और आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। और एक्सपेरिमेंट मुझे करवाना आप लोगों से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप लोगों को हर किसी को अलग अलग टेस्ट ट्यूब दूंगी और बोलूँगी बताओ भाई सारे के सारे कि इसमें अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है या नहीं है।
क्योंकि चैप्टर का नाम तो हैलोजन डेरिवेटिव्स है, मतलब ये अल्काइल हैलाइड सब कुछ आने वाला है। तो मैं आप लोगों की लेटेस्ट से कॉलेज टीचर हूँ, सबके हाथ में मैंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब दिए और बिल्कुल मैं इस तरीके से खड़ी हूँ। मैंने बोला चलो भाई सारे के सारे टेस्ट करो और बताओ मुझे कि आपको जो मैंने टेस्ट ट्यूब दिया है उसके अंदर में अल्काइल हैलाइड है या नहीं है, ऐसा मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ। ठीक है भाई, तो आप लोग देखेंगे सारे के सारे, बट आप लोग बोलेंगे हमको कोई टेस्ट तो बताओ, हम लोग क्या करें, कैसे करें और कैसे प्रेडिक्ट करें कि हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कंपाउंड है उसमें अल्काइल हैलाइड है या नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोग एक्चुअली प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका टेस्ट का नाम है भाई हैलोजन, एक सेकेंड, टेस्ट का नाम है आपका लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। टेस्ट का नाम क्या है? लेबोरेटरी टेस्ट। अब आप में से कोई सोचेंगे इसका नाम लेबोरेटरी टेस्ट क्यों है? आप लोग ही बता दो भाई मुझे, लेबोरेटरी टेस्ट मैंने क्यों लिखा है? मैंने लेबोरेटरी टेस्ट क्यों लिखा है? हैलो अल्केन्स को ही आप अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हो। मैंने लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए लिखा है भाई क्योंकि ये वाले टेस्ट लैब में आप लोग परफॉर्म करने वाले हो। मैं आप लोगों की कॉलेज टीचर होंगी, अज्यूम करो जस्ट, और आप लोग लैब के अंदर में परफॉर्म करोगे, लैब के अंदर में, इसलिए टेस्ट का नाम भी क्या है? लेबोरेटरी टेस्ट। चलिए भाई बढ़ते आगे की तरफ, आप प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, आप इसके अंदर में लेंगे RX को। ठीक है, जो भी आपका RX होता है उसी को आप अल्काइल हैलाइड बोलते हो, जो भी आपका RX होता है इसी को आप अल्काइल हैलाइड बोलते हो, और इसी को आप हैलो अल्केन्स भी बोलते हो। ठीक है भाई, इसके अंदर में आप डालेंगे OH माइनस आयन को, तो पता है क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? आपको यहाँ पे ये पता चलेगा R के ऊपर में हमेशा प्लस साइन होता है और X के ऊपर में हमेशा माइनस साइन होता है। कुछ लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ज़रा याद करो। अब क्या होगा, ये जो OH माइनस आयन है, ये OH माइनस इधर जाएंगे और ये वाला X बाहर निकल जाएगा। तो अभी ये कंपाउंड क्या बनेगा? ये बनेगा आपका ROH। ठीक है भाई, ROH, और X माइनस जो है वो आपके बाहर चले जाएंगे। समझ गए ना? मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो आपका OH माइनस आयन है वो इस R के पास आके जुड़ जाएगा और ये वाला X यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है ये OH आएगा और X निकल जाएगा, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। तो अब आप लोग सोचेंगे ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? चलिए समझते हैं ये रिएक्शन का नाम क्या होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलिए समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है। द रिएक्शन इन विच the group attached to carbon atom is substituted by or replaced by another group is called as substitution reaction. अब जरा इधर देखना भाई क्या हो रहा है। कहना मुझे यहाँ पे ये है, पहले इस R से ये वाला X ग्रुप जुड़ा हुआ था, अब ये X ग्रुप बाहर निकलेगा और इस X ग्रुप के जगह पे OH माइनस आयन आ जाएगा। इस X ग्रुप के जगह पे कौन आएगा? OH माइनस आयन आएगा। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, इस X ग्रुप को रिप्लेस किया है OH माइनस आयन ने, इस X ग्रुप की जगह ली है OH माइनस आयन ने, इस X ग्रुप को अपने रास्ते से हटाया है OH माइनस आयन ने, इस X ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है OH माइनस आयन ने। सब्स्टिट्यूट किया है किसने? OH माइनस आयन ने। इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को अपने रास्ते से हटाया और उसकी जगह ली। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने देखा होगा जब एक जन जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा वाला आ जाता है। दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, अगर एक जन वहाँ से निकला तो उसकी जगह पे दूसरा कोई आ जाता है। ठीक है भाई, किसी के लिए किसी के पास रुकने के लिए टाइम नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक जगह अगर निकल गई, अगर एक जन निकल गया तो उसकी जगह पे दूसरा जन आ गया, यही हुआ भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बिल्कुल हमारे लाइफ जैसा है, एक जन जाता है तो उसकी जगह दूसरा जन आ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है आपका रिएक्शन। ठीक है भाई, चलिए अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा यहाँ पे X माइनस आयन निकला है। तो आपको देखो कैसे पता चलेगा। आप क्या करेंगे, आप उसके बाद में लेंगे, ये हुआ आपका फर्स्ट। सेकेंड रिएक्शन में आप क्या लेंगे? देन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टेकन।
सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज टेकन। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें होता है आपका Ag+ आयन। कौन सा आयन होता है? Ag+ आयन, क्योंकि नाम ही क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें डालेंगे ये X- आयन, वो ये X- के साथ में रिएक्ट होंगे और फॉर्म करेंगे AgX। ठीक है भाई, और आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन हमको समझ गई, बट हमको दिखेगा कैसे? हमको थोड़ी ये रिएक्शन अपने आंखों से दिखती है कि ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये बन रहा है, हमको थोड़ी दिखता है भाई। हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है? अब सुनो क्या होगा ना, यहाँ पे जो पीपीटी बनती है ना, इसका कुछ कलर होता है। अगर सपोज लेटर से ये Cl है तो इसका वाइट पीपीटी बनेगा, या तो ये आपकी येलो पीपीटी बनती है, डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन। क्लोरीन है तो वाइट पीपीटी, ब्रोमीन है तो लाइट येलो पीपीटी, और आयोडीन है तो डार्क येलो पीपीटी। इस तरीके से पीपीटी बनती है। ये हम लोगों ने सब किया है टेस्ट, आप लोगों ने भी किया होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये होता है। ठीक है भाई, तो आपको ये पीपीटी के कलर से पता चल जाता है, आपको पीपीटी के कलर देख के पता चल जाता है कि भाई इस रिएक्शन के अंदर में, इस कंपाउंड के अंदर में अल्काइल हैलाइड है। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड। ये 1 या 2 साल पेपर में आया है, काम का है, याद रखना है। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आपको बुक में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, अगर कोई भी गैस फॉर्म होती है तो गैस हमेशा आसमान में उड़ जाती है। जब भी कोई गैस फॉर्म होती है, गैस हमेशा कहाँ पे उड़ती है? आसमान में। गैस हमेशा कहाँ पे उड़ती है? आसमान में। इसीलिए जब भी कोई गैस फॉर्म होती है, गैस, तो आप ऊपर का एरो दिखाते हो। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि वो बनते से आसमान में उड़ जाएगी। बट अगर मैं बात करती हूँ पीपीटी की, मतलब ये प्रेसिपिटेट की, प्रेसिपिटेट मतलब जो पेस्ट होता है, अगर कोई भी जाड़ा जाड़ा पेस्ट बनेगा तो वो बॉटम में जाके डिपॉजिट होता है ना? तो बिल्कुल ये इसी तरीके से होगा, ये बॉटम में जाके डिपॉजिट होता है। तो प्रेसिपिटेट को मतलब ही पीपीटी को, जो भी आपका पीपीटी होता है उसका मतलब प्रेसिपिटेट होता है, और वो हमेशा नीचे जाके जम जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ही आपका जो पेस्ट होता है ना, उसी को आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। पेस्ट मतलब टूथपेस्ट नहीं रे बाबा, जाड़ा वाला जो पेस्ट होता है वो। समझ गए ना भाई सारे के सारे? तो बस वही होता है, याद रखने का, गैस को ऊपर, पीपीटी को नीचे। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं एक बढ़िया से एग्जाम्पल की तरफ। इससे पहले सब लोग, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने देखा जब एक ग्रुप हटता है तो उसकी जगह पर दूसरा ग्रुप आता है। बिल्कुल जैसे हमारे लाइफ में होता है वैसे ही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लाइफ में कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कहीं पे एक पोस्ट खाली होती है। ठीक है भाई, तो एक पोस्ट खाली होंगी तो क्या वो पोस्ट लाइफ टाइम खाली रहती है? नहीं, उसके जगह पे कोई और फिलअप करा जाए उस पोस्ट को, बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ कि आगे का आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होगा, उसको एक बार क्विकली देखते हैं। बहुत काम का पॉइंट मैं बता रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे उसमें से मैंने आपको टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी और प्राइमरी क्यों नहीं बताया, क्योंकि बुक वालों ने वो चीज़ गलत दी है। बुक वालों ने अभी वो ट्रेंड देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने बताया नहीं है वो यूनिमोलिकुलर है या बायोमोलिकुलर है, तो वो ट्रेंड को कैसे दे सकते हैं? ट्रेंड देते वक्त बताना पड़ता है वो यूनिमोलिकुलर है या बायोमोलिकुलर, तो वो चीज़ वहाँ पे मिस्टेक हुई है। नो इशू, हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। चलिए भाई, देखना ज़रा क्या होगा। सपोज मैंने लिया है अल्काइल हैलाइड को। ठीक है भाई, सपोज मैंने लिया है अल्काइल हैलाइड को। सबको पता है कि अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन के ऊपर में नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया है। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। ठीक है भाई, दिमाग में क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियोफाइल क्या है? मतलब जो न्यूक्लियस से बहुत लव करता है, न्यूक्लियस को बहुत प्यार करता है, न्यूक्लियस से बहुत लव करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल, जैसे आप लोग करते हो। छोड़ो, ये है आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी को आप हैलो अल्केन भी बोलते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये वाला निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये है आपका कार्बन एटम। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो इस हैलोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा आपका X- आयन। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? अब ज़रा ध्यान देना, सबसे काम की चीज़ ये है कि अगर रिएक्शन के अंदर में लेटेस्ट से फ्लोरीन आ गया, चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को इस तरीके से। ज़रा देखना, 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। एक तरफ मैंने लिया है आपका, एक सेकेंड, फ्लोरीन वाला लेते हैं या नहीं लेते? चलिए, फ्लोरीन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है। एक तरफ मैंने लिया है आपका आयोडीन, एक तरफ मैंने लिया है आपका ब्रोमीन,
एक तरफ मैंने लिया है आपका क्लोरीन, ज़रा ध्यान देना, बहुत काम का चीज़ है ये। अब क्या होगा भाई, ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप रिएक्शन तो कराएंगे, सभी जगह पे वही चीज़ होने वाली है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका आयोडीन निकलेगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन निकलेगा। ठीक है भाई, समझ गए ना। यहाँ पे बनेगा क्या, हर जगह पे सेम ही चीज़ बनने वाली है भाई, हर जगह पे सेम ही चीज़ बनेंगी, बिल्कुल जैसे ऊपर वाली रिएक्शन दिखाई ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आता है, अब देखो भाई क्या होता है ना, क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, बट कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, है कि नहीं। इन द सेम फैशन रिएक्शन तो सारे दिखा रहे हैं, सारे के सारे एक ही क्लास के बंदे हैं भाई, सारे के सारे एक ही क्लास के स्टूडेंट है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही रिएक्शन को शो कर रहा है। लेकिन क्लास में जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट हो जाएगी और कुछ जो चीज़ें बहुत स्लो हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो आयोडीन वाली रिएक्शन है ये फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली फास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ बेचारी फास्ट होती है और ये होती है स्लो। ये फास्टेस्ट है, ये सिर्फ फास्ट है और ये स्लो होती है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आयोडीन है ये बहुत ईजिली टूट जाता है, बहुत ईजिली, इसलिए रिएक्शन और फास्ट होती है। यहाँ पे ब्रोमीन थोड़ी देर के बाद टूटता है तो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, और क्लोरीन यहाँ पे बहुत देर के बाद टूटता है, बहुत देर के बाद टूट के जाता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन और भी ज़्यादा स्लो होती है। समझ गए भाई सारे के सारे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये वाला किस्सा है। तो जो भी आपका आयोडीन वाला रिएक्शन है वो बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, फिर ब्रोमीन वाला और फिर क्लोरीन वाला। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि जो भी आपके सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट है भाई, वो पता है कैसे रहता है, वो रहता है सबसे ज़्यादा अल्किल आयोडाइड में, फिर अल्किल ब्रोमाइड में, और फिर रहता है भाई आपके अल्किल क्लोराइड में। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बहुत इजीली टूट जाता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो लो भाई सारे के सारे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। ये जो टेबल दे रखा है पेज नंबर 220 पर, सारे के सारे इसको टिक मार्क करो, मिलियन टाइम्स, करोड़ टाइम्स इम्पोर्टेंट। इस टेबल से हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर इस टेबल से हर साल एक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया तो मेरा नाम अंकिता नहीं, क्योंकि हर साल इस पेपर से एक क्वेश्चन तो आता है भाई, एक क्वेश्चन इस टेबल से आके ही रहेगा। वो बात अलग है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिएक्शन दे रखी है और एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक रिएक्शंस देता है। कैसे देगा उसका टेंशन मत लो भाई, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, समझा के दूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल तो आनी चाहिए ना। तो पेपर में यहाँ से एक रिएक्शन 101% आएगी, और आएगी तो 2 मार्क आपको दे के जाएगी, समझ गए ना। लेकिन रिएक्शन स्पेसिफिक वाली आएगी, मैं समझा के दूंगी, टेंशन मत लो। उससे पहले समझ लेते हैं इस रिएक्शन को। चलिए भाई, देखने में ये रिएक्शन कैसे लग रही है, ऐसा लग रहा है कितना हार्ड होगा, कितने सारे रिएक्शन है, मुझे तो जम ही नहीं रहे। टेंशन मत लो भाई, अभी 5 मिनट के बाद आपको सब समझ जाएगा, सब इतने खतरनाक वाले लेवल के आप ट्रेन हो जाएंगे ना। चलिए समझते हैं। उससे पहले बस आपको एक लाइन याद रखना है, एक लाइन ये है भाई, एक लाइन ये है, सिल्वर, सिल्वर लव नाइट्रोजन। सिल्वर क्या करता है भाई, सिल्वर नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा लव करता है, सिल्वर नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कौन, सिल्वर नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा लव करता है, सिल्वर नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसको ये सेंटेंस समझ गया उसको ये सारे के सारे रिएक्शन समझ गए, और जिसको ये नहीं समझा भूल जाओ भाई, समझेगा कैसे याद रखोगे। सिल्वर जो होता है नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सिल्वर बोलता है नाइट्रोजन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, नाइट्रोजन बोलेगा सिल्वर भाई मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत जो भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होगा ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या भाई, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से निकालेंगे x, यहाँ से निकालेंगे Na, यहाँ से निकालेंगे x, यहाँ से निकालेंगे Na। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे रिएक्शन के बाहर।
अपना स्ट्रैटेजी अलग ही है। बाकी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते और रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स कर देते, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने आपको अपना वाला ट्रिक बताया है। और वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के कर दो बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के कर दो बाहर। जो बच गया उसको चिपका दो, जो बच गया उसको चिपका दो, जो बच गया उसको जोड़ दो और बना लो प्रोडक्ट। चलिए भाई, बचा क्या है, बचा क्या है, बचा है आर और बचा है OH। तो क्या बनेगा यहाँ पे भाई, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा आपका ROH। इसी को आप क्या बोलते हो, अल्कोहल। समझ गए ना। तो यहाँ से निकालेंगे Na को और यहाँ से निकालेंगे X को। बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं कि बुक में दिया है तो आप टेबल को ड्रॉ नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस कम करते हो और लैक ऑफ प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑर्गेनिक में मार्क नहीं खींच पाते, क्योंकि आप सोचते हो कि आपको पढ़ने से आ जाएगा। बट भाई सीरियसली बता रही हूँ, ऑर्गेनिक वैसी चीज़ नहीं है, पढ़ने से किसी को नहीं आता है। अगर आपको कोई समझा भी पा रहा है तो उसने कहीं ना कहीं पहले बहुत प्रैक्टिस की होगी, तभी जाके वो इतना परफेक्टली आपको पढ़ा पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। पढ़ाने में परफेक्शन या समझने में परफेक्शन तभी आता है जितना आप प्रैक्टिस करते हो। वो बात अलग है कि प्रैक्टिस दिखती नहीं है, बट प्रैक्टिस हर कोई करता है भाई। अभी नहीं किया है, 5-6 साल पहले किया होगा, बट किया तो है ना। बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच गया उनको चिपका देंगे, जो बच गया उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है Na, यहाँ पे है X। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। बच्चा क्या, बच्चा क्या भाई, बचा क्या, यहाँ बचा है R, यहाँ बचा है OR। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR'। इसी का मतलब क्या होता है, इसी को आप बोलते हो ईथर। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे है आपका, मैं इस तरीके से इसको लिखती हूँ, इसको हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं, इसको हम लोग ज़रा इस तरीके से लिखते हैं, R'(C)OOG। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा X, यहाँ से निकलेगा आपका Ag। सबसे पहले क्या बना लेगा, AgX। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे रिएक्शन के बाहर, घर के बाहर। यहाँ पे था Ag, यहाँ पे था X, AgX बन के बाहर। बच्चा क्या, बचा क्या भाई, बचा है आपका R और ये वाला कंपाउंड। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहला तरीका है ROC'(OR'), या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R'(C'(OR'). ठीक है, ये होता है आपका ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई ईस्टर। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हर एक चैप्टर में आने वाले हैं, टेंशन मत लो, मैं हूँ, बिंदास रहो, सब बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो NH2 है ना, इसी NH2 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप इस NH3 को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ऐसा NH3 के फॉर्म में, सेकंड तरीका है आपका RNH2 के फॉर्म में। आप इस NH3 को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक NH3 के फॉर्म में, या तो आप इसको RHNH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये N कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3, और यहाँ पे भी N कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3। 2 + 1 तो 3 होता है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर। ठीक है भाई, यहाँ पे है X, यहाँ पे है H, इनको कर देंगे घर के बाहर। बच्चा क्या, बच्चा क्या, ये बचा है R, ये बचा है NH2, इनको चिपका देंगे। ये बचा है R, ये बचा है NH2, इनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका नाम होता है भाई अमीन। समझे या नहीं समझे, कितना इजी रिएक्शन है कि नहीं। आप इसको हार्ड समझते हो। यहाँ पे भी आ जाओ। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर। क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे X, यहाँ से लेंगे K, X को घर के बाहर कर देंगे। बचा क्या, उनको जोड़ देंगे। बचा है R, बचा है CN, जोड़ दो भाई इन दोनों को। क्या बनेगा, RCN। इसका नाम होता है आपका अल्किल साइनाइड। अब नीचे आ जाओ। कुछ लोग क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पे है X, यहाँ पे है Ag। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। अब ज़रा ध्यान से सुनना, सबसे काम की बात, सबसे काम की बात। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे पता है प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रोडक्ट ये वाला। वो सोचेंगे सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर कर दिया और इन दोनों को चिपका देंगे, इन दोनों को चिपका देंगे, चिपका दिया। बट ये प्रोडक्ट बनता नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, सिल्वर लव करता है नाइट्रोजन को। सिल्वर नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बोलता है
ए नाइट्रोजन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नाइट्रोजन बोलता है सिल्वर, भाई मैं भी तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई, यहाँ पे आपका ये होगा कि जब भी सिल्वर वाला कंपाउंड आएगा, जब भी आपका सिल्वर वाला कंपाउंड आता है तो पता है क्या होगा, ये वाली जो साइनाइड है ये कभी ऐसा नहीं चढ़, ये ऐसा लगेगा, ऐसा, समझे। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, RN ट्रिपल बॉन्ड C। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये दोनों वे लिखने के करेक्ट है, ये दोनों वे लिखने के करेक्ट है, ठीक है भाई। याद क्या रखना है, अगर कभी भी सिल्वर वाला कंपाउंड रिएक्शन में आ जाए, कभी भी सिल्वर रिएक्शन के अंदर में दिख जाए, तो हमेशा आप अल्किल ग्रुप को काय से जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से, ठीक है भाई, नाइट्रोजन से जोड़ना। ऐसा क्यों, क्योंकि सिल्वर आया है और सिल्वर लव करता है नाइट्रोजन को, यही अपना ट्रिक है। तो ये अच्छी खासी रिएक्शन है जो पेपर में हर साल आती है, और मैक्सिमम लोग यहाँ गलती करके आते हैं। पेपर में ये वाली रिएक्शन भी हर साल आती है, ये वाली भी, और ये वाली आती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो सिल्वर वाले रिएक्शन है ना, इसमें मैक्सिमम लोग जनरल चीज़ करके आते हैं जो जनरल प्रोडक्ट बनता है, बट उनको वो चीज़ पता ही नहीं है कि सिल्वर लव करता है नाइट्रोजन को, और उसके वजह से कभी भी अगर सिल्वर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए था RCN, प्रोडक्ट यहाँ पे RCN बनना चाहिए था, है ना, बट RCN नहीं बनता है। प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है RNC, प्रोडक्ट आपका बनता है RNC। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी सिल्वर वाला कंपाउंड आता है, बार बार बोलूँगी, जब भी सिल्वर वाला कंपाउंड आता है नाइट्रोजन से जोड़ने का, क्योंकि सिल्वर लव करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन से जोड़ेंगे, सी से कभी नहीं जोड़ने का। समझ गए ना भाई। चलो इधर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को करेंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर, तो K और X को आप बाहर कर देंगे। बच्चा क्या, बच्चा क्या भाई, बचा क्या, बचा क्या, बच्चा क्या है, यहाँ बचा है आपका R, यहाँ बचा है आपका ONO, ठीक है भाई, RONO। इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है आपका अल्किल नाइट्रेट। अल्किल नाइट्रेट, एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे वापस से सिल्वर आया, सिल्वर आया ना तो ब्लैंकली रिएक्शन मत करना, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे है आपका X, यहाँ पे है आपका Ag। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। बचा क्या, बचा है यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका है ONO, यहाँ पे है R, यहाँ पे ONO। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट बनेगा RONO, ऐसा सबने सोचा होगा कि प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, बट प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता है। क्यों, इसमें तो वैसा ही बना, फिर इसमें क्यों ऐसा, क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रोजन को लव करता है, सिल्वर नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए कभी भी अगर सिल्वर वाला कंपाउंड आया ना, तो हमेशा इस R को आप जोड़ेंगे N से, ठीक है भाई। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। इसका नाम होता है भाई आपका नाइट्रो अल्केन। देखो बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी सिल्वर आया, तो ये CN से जुड़ना चाहिए था, बट CN का क्या हो गया, NC हो गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा वो, क्योंकि सिल्वर वाला है। यहाँ पे भी आपका सिल्वर वाला आया, आप लोगों ने सोचा था मैं ONO बना दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि सिल्वर है, और सिल्वर के केस में हमेशा अल्किल ग्रुप किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। सिल्वर के केस में हमेशा अल्किल ग्रुप किससे जुड़ता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ता है। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है भाई। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की। तो ये जो 3 रिएक्शन है ना, ये और ये 4, यही से आता है पेपर में, ठीक है भाई। चलिए लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, टेबल तो मैंने आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया, लेकिन पता है कि टेबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। टेबल पढ़ने से आप पेपर के अंदर का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपको बेसिक पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए भाई, मैं ले लेती हूँ आपके क्वेश्चंस को। अगर मैंने फटाफट सारा पढ़ा दिया और मैं आपको बोलूँगी भाई हो गया कंप्लीट, आप पेपर में एक भी क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, तो क्या मतलब उस पढ़ाने का और क्या मतलब उस पढ़ने का। तो ठीक है भाई, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें डिस्कस करानी पड़ेगी। अगर वो चीज़ डिस्कस नहीं कराई तो पेपर में ये पढ़ने का कोई यूज़ ही नहीं होगा। तो चलिए भाई, देखते हैं वो चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसको। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। ध्यान से देखना भाई,
पहला कन्वर्शन मैं आपको बोल रही हूँ इथिल क्लोराइड इनटू इथेनॉल। इथेनॉल की जगह मैं इसको इथिल अल्कोहल भी बोल सकती हूँ। अब अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर दे दिया या ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया जो कि आते हैं, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये रिएक्शन उसमें से है? अब कुछ लोग बोलेंगे मैम कुछ भी बोलती है, रिएक्शन कहाँ पे दी, लेकिन भाई क्वेश्चन ऐसा था, आपने पहचाना ही नहीं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, आंखें खोलो ज़रा। अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगी और सिर्फ पढ़ाते चले जाऊंगी तो आपको कैसे समझेगा, और इसीलिए आप ऑर्गेनिक में मार्क्स नहीं खींच पाते। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको काय में किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है आपकी प्रोपिल क्लोराइड, या तो ले लो लेटर से एन प्रोपिल क्लोराइड इंटू प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना भाई, चलिए समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे बोल के रखा है। सबसे पहली चीज़ ये है, रिएक्शन ऐसी आई है, आधे लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो किस चैप्टर से। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो उनको जनरल सब आता है बट ये नहीं आता। अब ये नहीं आएगा और पेपर में ये आएगा तो क्या मतलब पढ़ने का, है कि नहीं। चलो, इथिल क्लोराइड, इथिल में 2 कार्बन होते हैं तो CH3 CH2 2 कार्बन और क्लोराइड मतलब Cl। प्रोपिल में कितने कार्बन होते हैं, 3, तो CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है भाई, चलिए इसको आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। इथेनॉल का मतलब पहले आप ये मत करो, आधे लोग क्या करते हैं यहाँ पे सोचते हैं कि क्या आएगा, वो सोचते मेरे को तो आता ही नहीं। ये सब करो ही मत भाई, आप पहले प्रोडक्ट को बना दो ना, बाद में की बात में देखेंगे। चलो भाई, प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH, ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चलिए अब ज़रा ध्यान देना, ये क्या है, ये है इथाइल क्लोराइड और ये है आपका इथाइल अल्कोहल। दोनों के दोनों नाम पता होने चाहिए। कुछ लोगों को बस एक ही नाम आता है इथाइल अल्कोहल, पेपर में अगर इथेनॉल आ गया तो फंस जाएंगे। दोनों नाम पता होने चाहिए, हम लोगों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए किसी भी एंगल से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिमाग में क्वेश्चन आता है, अभी तो इस चैप्टर में आपको सब आएगा, आने वाले जब 5 चैप्टर हो जाएंगे ऑर्गेनिक के, फिर ऐसा दिमाग घूमने लगता है, समझ में नहीं आता इसमें क्या डालेंगे, क्योंकि 5 चैप्टर पढ़ने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली आप 150 से 200 रिएक्शंस पढ़ लेते हो। 150 से 200 क्या भाई, 300-400 रिएक्शन आ जाती है। अब इतनी सारी रिएक्शन अगर आ गई तो दिमाग में आएगा क्या भाई, कौन सी रिएक्शन थी, नहीं। फिर आपका ये वाला लॉजिक काम करेगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसमें आप क्या डालेंगे ज़रा सुनो। आपको अगर इससे ये बनाना है तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको अपने क्लोरीन को अपने रास्ते से हटाना है और क्लोरीन की जगह पे OH को लाना है। ठीक है भाई, मतलब अगर मुझे ये रिएक्शन करनी है, कुछ लोग तो रट्टा मार के आएंगे, रट्टा मारने वाले भाई टिक ही नहीं सकते। अभी सब आएगा, 5 चैप्टर होने दो, फिर मैं पूछूंगी ना तो आएगा ही नहीं। तो कुछ लोग ये रट्टा मारते कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है, आप वैसा मत करो। आपको अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो मुझे इस क्लोरीन को अपने रास्ते से हटाना है और उसकी जगह पे OH लाने का है। तो क्लोरीन को अगर मुझे अपने रास्ते से हटाना है और OH लाना है, OH मुझे चाहिए तो मुझे OH के साथ भी रिएक्शन करनी पड़ेगी और मुझे इस Cl का भी तो इंतज़ाम करना है ना। OH तो आ जाएगा भाई, क्योंकि मुझे OH चाहिए तो मैंने OH को लिख दिया, लेकिन मुझे इस क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। तो इस क्लोरीन के लिए मैं इसके अंदर में डालूंगी NaOH। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो बस हो जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल के NaCl बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आधे लोग नहीं कर पाते, बल्कि उनको आता सब कुछ है, क्योंकि उनको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है रिएक्शन करने की। समझ गए ना भाई, स्ट्रैटेजी क्या है, रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो। ऐसा नहीं कि पहले ही सोचने बैठ गए मेरे को आ ही नहीं रहा यार, पसीने छूट रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा मत सोचो। देखो ज़रा, चालाक बन के देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे OH चाहिए। हटाना किसको है, क्लोरीन को। कैसे करेंगे, OH चाहिए तो OH तो लेना ही पड़ेगा ना। अब OH तो ले लिया, लेकिन इस बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए मैंने Na ले लिया, तो बन गया NaOH, NaCl बन के बाहर और OH आ जाएगा, काम खत्म। नीचे आ जाओ, इधर अगर मैं बात करती हूँ इसकी, इसका नाम है एन प्रोपिल क्लोराइड। इसी इथिल क्लोराइड को आप क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो, सारे नाम पता होने चाहिए। इसी प्रोपिल क्लोराइड को आप प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। चलिए इसके अंदर में क्या डालेंगे आप लोग ही ज़रा सोचो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोपेन 1 ऑल। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए प्रोपेन 1 ऑल।
और उसी को आप प्रोपिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। सुनो, सोचो भाई सोचो, मुझे यहाँ पे OH चाहिए। OH कहाँ से आएगा? लेना पड़ेगा ना, OH डालेंगे नहीं तो OH कहाँ से आएगा? बट इस क्लोरीन को तो हटाना है, बट क्लोरीन का भी तो बेचारे का इंतजाम करना पड़ेगा ना, वो कहाँ पे जाएगा? तो ले लेंगे Na। फिर क्या होगा? बस भाई फिर Na और Cl एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके बना लेंगे NaCl और बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और बात, ब्लाइंडली क्लास में मत बैठना, थोड़ा सा लिखते चलो, क्योंकि प्रैक्टिस होंगी, बार बार थोड़ी वीडियो को देखेंगे। एक बार नोट्स बना लो अपने, फिर ये पेपर के वक्त बहुत हेल्प करेंगे। याद रखना, बुक से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बुक में जनरल दिया है, और अगर मैंने ऐसे रिएक्शन दिया तो फंस जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर आप अभी ये रिएक्शन को समझ लेंगे तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने के बाद में ये नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके होते हो। ठीक है, जो लोग पहली बार ऐसे क्वेश्चन को पेपर के अंदर देखते हैं उनका भाई ये वाला केस हो जाता है। आप लोग एकदम बढ़िया रहेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबके होश उड़ाने वाला, वो है हाउ विल यू कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका हाउ विल यू कन्वर्ट। जरा ध्यान देना, हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ भाई, इथिल क्लोराइड इनटू, जरा ध्यान देना, इनटू इथाइल मिथाइल ईथर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। जितने मैं करा रही हूँ उसके ऊपर आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है पॉसिबिलिटीज कौन सी आती है। जो नहीं आएगा वो मैं कराती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अल्केन लेन वाला वो देता भी नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू डाई इथाइल ईथर। और डाई इथाइल ईथर को ही आप इथिल ईथर भी बोलते हो। ये एक्चुअल नेम नहीं है, बट मेरे को समझाना है इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो देखना जरा इधर। सबसे पहली चीज़ ये है इथाइल क्लोराइड। इथाइल में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो CH3 CH2 Cl, ये है आपका इथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। और इसी इथाइल क्लोराइड को आप क्लोरोइथेन भी बोलते हो। अब मुझे इससे बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर। कुछ लोग यहाँ पे सोचने बैठ जाएंगे, भाई मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा था याद नहीं आ रहा। आधे लोग वैसे हैं। आप लोग बिल्कुल वैसे नहीं सोचेंगे, आप लोग मेरे दिमाग से सोचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये भाई बाद में लिखेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को बना दो। प्रोडक्ट क्या बनाने का? इथाइल मिथाइल ईथर। ईथर मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीजन आता है? जिसमें भी ऑक्सीजन आता है आप उसको ईथर बोलते हो। एक साइड में है इथाइल, एक साइड में लिख दो भाई इथाइल, एक साइड में है मिथाइल, एक साइड में मिथाइल लिख दिया, और नाम भी लिख देने का, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, ये आपका नाम है भाई। ठीक है, तो नाम भी लिख दिया और प्रोडक्ट भी बना दिया। अब देखो, प्रोडक्ट को देखो और प्रोडक्ट को देख के पता करो कि आपको क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखते हो इसको और इसको, तो आपको यहाँ ये समझ में आया कि इस क्लोरीन के जगह पे आपको OCH3 लाना है। कुछ लोग रट्टा मारेंगे, रट्टा मारे हुए अभी आ जाएगा एक लेसन के बाद में। जब 5 लेसन होंगे ना, मैं लिख के देती कि आप ये कर ही नहीं पाएंगे। एक लेसन के बाद तो भाई हर कोई कर लेता है, बट आपको तो पूरे 16 चैप्टर का एग्जाम एक साथ देना है कि नहीं? तो समझो, आपको ये क्लोरीन के जगह पे OCH3 लाना है। सबको मेरा ट्रिक बहुत हेल्प करेगा, एंट्रेंस में भी। ये क्लोरीन के जगह पे आपको OCH3 लाना है। देखो जरा इसको। हाँ भाई, ये क्लोरीन के जगह पे मुझे OCH3 लाना है। कैसे लाऊं? खुद ही सोचो कैसे लाएंगे। आपको ये क्लोरीन के जगह पे क्या चाहिए? OCH3 चाहिए। तो भाई OCH3 को लिख दो ना, क्योंकि मुझे ये क्लोरीन के जगह पे OCH3 चाहिए, तो मैंने OCH3 लिख दिया। अब इस बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। क्लोरीन को मुझे अपने रास्ते से हटाना है, क्लोरीन के जगह पे OCH3 को लाना है, वो ला दिया। बट बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या डालेंगे? Na। समझ गए ना? बिल्कुल उसी तरीके से। तो मुझे क्लोरीन के जगह पे OCH3 चाहिए था, तो मैंने OCH3 को लिख दिया। क्लोरीन का भी तो बेचारे का इंतजाम करना है ना, उसके लिए Na को ला लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे। जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। इधर आ जाओ, नीचे आ जाएंगे। ये है आपका इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को आप किस तरीके से लिखेंगे? CH3 CH2 Cl। ये है भाई आपका इथाइल क्लोराइड। इसी को आप क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो। इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको बनाना है इथाइल ईथर, या तो आप बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का मतलब क्या होता है? डाई इथाइल मतलब दोनों साइड में आपका इथाइल ग्रुप आने वाले हैं। CH3 CH2 ये आपका इथाइल है,
और इधर साइड में भी आपका इथाइल ग्रुप ही आएगा। ज़रा ध्यान देना भाई, ईथर मतलब क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन। डाई इथाइल मतलब दोनों साइड में इथाइल, या तो इथाइल इथाइल मतलब दोनों साइड में इथाइल। यहाँ पे नाम क्या था, इथाइल मिथाइल, तो एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल। यहाँ पे नाम क्या है, इथाइल इथाइल, तो एक साइड भी इथाइल दूसरे साइड भी इथाइल। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका डाई इथाइल ईथर। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोग सोचेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, रिएक्शन सबने पढ़ी है बट आधे लोगों को बनाता ही नहीं आता, वो कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। मैं आपको असली चीज़ आज पढ़ा रही हूँ जो बुक में एक्चुअली कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं। ये रिएक्शन जिसको समझ जाएंगे वो आने वाले सारे चैप्टर्स में के सब ट्रिक्स के साथ यूज़ करके कर पाएंगे। चलो देखो ज़रा इधर, अगर आप इन दोनों को देखते तो करना क्या है भाई, आधे लोग ये सोचेंगे, आप ये अभी नहीं सोचेंगे, पहले लिख देंगे बाद में सोचेंगे। आपको अगर देखा जाए तो करना क्या है, इस क्लोरीन के जगह पे ये वाले ग्रुप को लाना है, सीधी सीधी बात। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो मुझे करना क्या है भाई, मुझे करना क्या है, तो आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि आपको ये क्लोरीन के जगह पे ये OCH3 वाला ग्रुप लाना है, ये क्लोरीन के जगह पे ये OCH3 वाला ग्रुप लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे, अरे भाई मुझे ये वाला ग्रुप चाहिए तो लिख देंगे ना OCH2CH3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये ग्रुप लाना है, किसके जगह पे, क्लोरीन के जगह पे, तो मैंने इसको लिख दिया, जो लाना है उसको लिखना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अगर आपको क्लोरीन को अपने रास्ते से हटाना है, क्लोरीन के जगह ये ग्रुप लाना है, तो मैंने इसको लिख दिया, लेकिन बेचारे को क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, सोडियम को ला देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl बन के बाहर हो जाएंगे, जो बच जाएगा आप उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। इसका नाम होता है भाई आपका सोडियम मिथॉक्साइड, और इसका नाम आपका होता है भाई सोडियम इथॉक्साइड। और ट्रायंगल का मतलब हीटिंग होता है, समझ गए ना। तो देखो रिएक्शन कैसे पेपर में ही आता है, पेपर में ये रिएक्शन 3-4 साल आई है और ये रिएक्शन तो 4-5 साल आई है, कर ही नहीं पाते। रिएक्शन आप पढ़ के जाओ, ये जनरल कर ही नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस देखे होंगे ना, पेपर में वही क्वेश्चन कर पाएंगे, इसकी मैं लिख के देती हूँ गारंटी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ रिएक्शन तो समझाई है, लेकिन ये बताया है कि प्रेडिक्ट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक के पेपर में, मार्क्स कैसे खींचते। तो लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका ये वाला, हाउ विल यू कन्वर्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट, ज़रा ध्यान से सुनना, रिएक्शन का नाम है इथाइल क्लोराइड। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड। आप इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करने वाले हो, वो भी काय में कन्वर्ट करने वाले हो, ज़रा ध्यान सुनना, इथाइल एसीटेट में। इथाइल क्लोराइड को आप इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट करने वाले हो। इसी इथाइल एसीटेट का एक और नाम होता है भाई, वो होता है इथाइल मिथाइल ईस्टर। ये दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी ये नाम आता है कभी ये नाम आता है। ठीक है, दोनों नाम पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इथाइल क्लोराइड की, ज़रा ध्यान देना, इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन होते हैं, कार्बन में इथाइल में, और क्लोराइड का क्लोराइड, तो ये हुआ भाई आपका इथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का मतलब क्या होता है, इथाइल मिथाइल ईस्टर। हमेशा अपने ट्रिक के हिसाब से जाना, अपना ट्रिक क्या कहता है, आपको बनाने का है भाई इथाइल मिथाइल ईस्टर। क्या चाहिए, इथाइल चाहिए। इथाइल मतलब CH3 CH2, मिथाइल मतलब क्या होता है CH3, और बीच में क्या है भाई, बीच में है आपका ईस्टर। ईस्टर मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, समझ गए ना भाई। तो ये होता है आपका इथाइल मिथाइल ईस्टर और इथाइल एसीटेट। ज़रा ध्यान देना, इथाइल मतलब ये, मिथाइल मतलब ये, और ईस्टर मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। ईस्टर का मतलब C डबल बॉन्ड O, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। आधे लोगों को कंफ्यूजन होता है ईथर और ईथर में, याद रखना ईथर मतलब O और ईस्टर मतलब C डबल बॉन्ड O। कंफ्यूज मत हो भाई, कुछ लोग सोचते हैं अभी तो थोड़ी देर पहले ईथर पढ़ा था, ये फिर से आ गया। देखो ज़रा, ये ईथर है, ये ईस्टर है। ईस्टर, ईथर में ऑक्सीजन होता है और ईस्टर में C डबल बॉन्ड O होता है, समझ गए ना भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई। दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये मैं कैसे करूँ, बस अपना ट्रिक लगाने का, और उस ट्रिक का नाम क्या बोलेंगे सारे के सारे, अंकिता ट्रिक।
अपना ट्रिक नहीं बोलने का, अंकिता ट्रिक, क्योंकि मैंने ये ट्रिक को आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखना क्या होगा भाई। यहाँ पे अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो मुझे करना क्या है, करने का क्या है। कुछ लोग सोचेंगे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, मुझे पसीना छूट रहा है, बातें बनाएंगे। लेकिन आप लोग उस वक्त दिमाग लगाना, आपको ये क्लोरीन की जगह पे क्या लाने का है, ये लाने का है। देखो ना, ये दोनों को देखो, ये भी ये दोनों है, बट मुझे इस क्लोरीन के जगह पे ये वाली चीज़ चाहिए, क्लोरीन के जगह पे मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। अगर मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो मुझे ये वाली चीज़ को तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख लूँगी भाई ये वाली चीज़ को, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ को लिख दिया। अब मुझे बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। बेचारा क्लोरीन बोलेगा मेरा तो इंतज़ाम ही नहीं किया, बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना भाई। तो क्लोरीन के इंतज़ाम के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर में डाल देंगे Ag को, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ईस्टर बनाने के लिए हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, बस भाई वही होगा, यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से निकलेगा Ag, और क्या बनाएगा, और बनाएगा आपका AgCl, AgCl बना देगा भाई। बन क्या, बच क्या गया, ये बच गया और ये बच गया, ये दोनों चिपक जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए ना। तो किस तरीके से किया, इस क्लोरीन के जगह पे मुझे ये लाना था तो मैंने इसको लिखा, लेकिन क्लोरीन का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, तो Ag को लिख दिया। लो भाई जल्दी से सारे के सारे इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, बस मैं 2 रिएक्शन लूँगी और काम ख़त्म कर देंगे। लास्ट 2 रिएक्शंस जो है वो है आपके भाई हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये बहुत काम का है, ज़रा ध्यान देना। हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला है आपका भाई इथाइल क्लोराइड, ज़रा ध्यान देना भाई, इथाइल क्लोराइड इंटू इथाइल साइनाइड, इथाइल क्लोराइड इंटू इथाइल साइनाइड, और इथाइल साइनाइड को ही आप प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलते हो। इथाइल क्लोराइड को आप, इथाइल साइनाइड को आप प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलते हो। ये नाम याद रखने हैं, प्रोपेन नाइट्राइल कैसे आ रहा है ये मैं आपको अमीन चैप्टर में समझाऊंगी, क्योंकि अभी तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकते ना, चैप्टर वाइज आएंगे फंक्शनल ग्रुप्स, तो वैसे ही पढ़ाने का अलग मजा है। अब सेकंड जो आपका नाम है वो है भाई इथाइल क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल आइसोसाइनाइड। आप ज़रा ध्यान देना भाई, कुछ लोग सोचते हैं उसमें क्या, ये तो बड़ा इजी है, लेकिन भाई इतना भी इजी नहीं जितना आप समझते हो। इथाइल साइनाइड का मतलब होता है CH3, CH2, साइनाइड का मतलब होता है CN, साइनाइड का मतलब क्या होता है CN, और आइसोसाइनाइड का मतलब पता है क्या होता है CH3, CH2 का मतलब तो इथाइल रहेगा, आइसोसाइनाइड का मतलब होता है भाई NC, है चीज़ सेम। साइनाइड का मतलब होता है CN और आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है NC, ज़रा याद रखना इस चीज़ को। साइनाइड का मतलब CN होता है और आइसोसाइनाइड का मतलब NC होता है। कुछ लोग सोचेंगे ये तो बड़ा इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। इथाइल क्लोराइड लेंगे भाई CH3 CH2 Cl, यहाँ पे भी लेंगे भाई इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, ठीक है भाई। इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे और इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब ज़रा ध्यान दो, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड आपके प्रोडक्ट का नाम है CH3 CH2 CN। यहाँ पे आप C ट्रिपल बॉन्ड N भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको चाहिए इथाइल आइसोसाइनाइड CH3 CH2 NC या N ट्रिपल बॉन्ड C। ये है आपका इथाइल साइनाइड, ये है आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। अब ज़रा ध्यान देना, एकदम काम की चीज़ बता रही हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको करने का क्या है, रट्टा मत मारो। इस Cl के जगह पे आपको लाना है Cl, सीधी सीधी बात। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखते हो तो आपको इस क्लोरीन के जगह पे CN लाना है। समझ गए ना भाई, मुझे CN को लाने का है, मुझे CN को लाने का है, तो मैं इसको CN तो लिखना ही पड़ेगा भाई, मुझे CN तो लिखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे CN को लाना है। नीचे देखो, यहाँ पे भी Cl है और इस Cl के जगह पे मुझे क्या चाहिए, NC चाहिए, मतलब मुझे भी यहाँ पे तो CN को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे NC को नहीं लेंगे, यहाँ पे CN को ही लेंगे। ज़रा ध्यान देना, बहुत काम का ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबको नहीं आता है, इसलिए पेपर में ये हमेशा आता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे साइनाइड चाहिए था, साइनाइड लिखा, यहाँ पे भी क्लोरीन के जगह पे साइनाइड मुझे चाहिए। अब मुझे ये क्लोरीन को अपने रास्ते से हटाना है, उसके जगह साइनाइड लाना है, मैंने लिख दिया। लेकिन बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, बेचारे क्लोरीन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लूँगी KCN। फिर क्या होगा,
यहाँ से Cl और यहाँ से KCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब ज़रा यहाँ सोचो, यहाँ आपको Cn नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको Nc चाहिए, Nc। नाइट्रोजन से कब बॉन्ड फॉर्म होता है? याद करो, एक सेंटेंस बताया था, सिल्वर लव्स नाइट्रोजन। सिल्वर नाइट्रोजन को बहुत प्यार करता है। सिल्वर बोलता है नाइट्रोजन भाई मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। नाइट्रोजन बोलता है भाई सिल्वर मैं भी तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो याद करो, यहाँ पे आपको एन चाहिए। एन से अटैच हुआ है, एन से नाइट्रोजन से अटैच हुआ है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? के लेना पड़ेगा, एन लेना पड़ेगा या सिल्वर लेना पड़ेगा? सिल्वर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो प्रोडक्ट बनाना है ये नाइट्रोजन से अटैच करवाना है, और सिर्फ एक ही बंदा है जो नाइट्रोजन को बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है, वो है सिल्वर। इसलिए मुझे यहाँ पे किसको लेना पड़ेगा भाई? सिल्वर को। और यहाँ से आपके AgCl बन के बाहर निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आएगा। क्यों? क्योंकि आधे लोग कर ही नहीं पाते, वो यहाँ पे के लगा के आते और 0 मार्क नहीं मिलते भाई, क्योंकि रिएक्शन वैसी है ही नहीं ना। आपको आइसोसाइनेट बनाना है। आइसोसाइनेट मतलब नाइट्रोजन पहले। नाइट्रोजन से कब चिपकाते हैं किसी भी चीज़ को? जब उस कंपाउंड के अंदर में सिल्वर होता है, क्योंकि सिल्वर लव करता है नाइट्रोजन को। समझे या नहीं समझे? लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. Please do like and share to our channel. Thank you very much.